हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो अख्याति मैथ्स चैनल। तो हम कंटिन्यू करें एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा था। आज अगला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, उसी के ही बेसिस पे हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। छोटी क्लासों में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते आए हैं। अभी इसी जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक जो पढ़ा है उसी के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आप दिखाई दे रहा है आपको ये दो चीज डेफिनेशन लिखी हुई है एचसीएफ और एलसीएम की। ध्यान से पढ़िए। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स इन्वॉल्व्ड। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे समझावट आएगी एक्चुअली एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट, आपको दो नंबर है 26 और 91। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले जो आपका आता है वो करो। क्या आता है कि जो 26 और 91 क्या है? अपोजिट नंबर है। आप इसको एक्सप्रेस कर दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। तो जैसे भी कुछ जो छोटे नंबर्स उसको हम डायरेक्टली समझ में आ सकता है कि आपको 26 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल है कि भाई 26 क्या लिख सकते हो? 2 into 13। सिंपल है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन छोटे नंबर डायरेक्ट समझ में आ रहा है। 26 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 into 13। यहाँ पर 13 भी प्राइम नंबर है, यहाँ पर 13 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। ओके, ऐसे 91। अब बताइए इसको मैं लिख सकता हूँ 7 into 13। क्लियर है? समझ में आता है ना? 91 को नहीं आ रहा डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 9 + 1 10 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 7 से करेगा, देखो 7 से आएगा 13 आ जाएगा। ओके, आई होप आई एम एबल टू क्लियर कर पा रहा हूँ आप। कितना आता है? इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का, आपको प्रोडक्ट करना है किसका? स्मॉलेस्ट पावर। पावर अगर कुछ नहीं तो 1 होती, सबकी पावर 1 लगा देते हैं। ठीक है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। पहले इन देखो, इन दोनों की जो फैक्टराइजेशन की हमने, इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 13 है। तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। दोनों में जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी, तो यहाँ पर दोनों की ही पावर 1 है, तो यहाँ पर सिंपल जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 13। स्मॉलेस्ट पावर दोनों की 1 है तो रखेंगे, तो एचसीएफ डायरेक्ट आ गया 13। कोई डाउट है ना? ऐसे एलसीएम, एलसीएम सिंपल है। क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पर जो दोनों की जो फैक्टराइजेशन की है उनकी हर प्राइम फैक्टर दोनों की देखनी है, जो ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर उठा लेना है। ठीक है, और हर नंबर लेना है, मेरे को छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर 2 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है। यहाँ 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 1 होता है ना। हाईएस्ट पावर देखनी है ना एलसीएम के लिए, कि 2 की पावर 1। 13 दोनों में है, लेकिन दोनों की पावर हाईएस्ट क्या दोनों की सेम ही 1। और 7 91 वाले में है 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई करिए इसको। 2 into 13 26। 26 into 7 बताइए जी कितना आएगा? 26 into 7। 7 6 42। 7 to the 14। 14 plus 4 182। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 13। और एलसीएम क्या आ गया? 182। आई होप क्लियर है। एचसीएफ निकालने के लिए आप मन में होना चाहिए, अल्दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स की आपको लोवेस्ट पावर देखनी है। तो वहां पर जो दो इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 है ना? यहाँ पर 7 या 7 की पावर 0 है, और 13 दोनों में पावर सेम ही है, 13 आ गया।
या दूसरा तरीका, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर देखो, है ना, दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखो। 13 की पावर, आपको समझ में आया ना जो मैंने दूसरा तरीका बताया? अभी तो आपको मैंने क्या बताया एचसीएफ के लिए, कि दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर देखो, वो है 13, और 13 की लोवेस्ट पावर जो जिसमें भी होगी वो रख लेंगे हम। तो यहाँ पे दोनों की पावर ही 1 है दोनों में, तो आगे डायरेक्ट एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम निकालने के लिए जो हर प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है दोनों नंबर्स में, उनकी वो वाले उठा लेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। और जैसे सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 26 ऐसे लिख सकता हूँ ना, जो 82 × 13 है, ये है 91, 7 × 13 है ये भी। अब देखो यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये 1 1। यहाँ 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ले सकता हूँ। अब देखो एचसीएफ लिखना है, लोवेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर उठा लो। तो 2 की पावर लोवेस्ट कौन सी है? 0 है। 7 की पावर लोवेस्ट कौन सी है? 0 है। 13 की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 1। मल्टीप्लाई, और देखो नॉन जीरो नंबर है 2 या 7, उनकी पावर 0 करेंगे, 1 होता है। एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा हुआ आपने। तो आंसर आ गया इससे 13। ऐसे एलसीएम, अब आपको जो हाईएस्ट पावर वाले उठा लेना है। 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 1 वाली। 7 की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 1 वाली। और 13 की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 1 वाली। मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो एलसीएम क्या आ जाएगा? 182। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए, आप सब अच्छे से समझ के करना है, रटना नहीं, समझ के करनी है। ठीक है, ओके जी, मिटा दूं इसको मैं? ठीक है। अब अगला जो नंबर है 510 और 92, इसका हम एच से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें, है ना? तो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करना है ना हमें। ओके, तो किससे जाएगा ये? 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 0, 5 2 जा 10। ओके, 2 से जाएगा, फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। 3 से जाएगा, कल कर चुके हम, 17। तो इसके यही प्राइम नंबर्स हो गए, दैट इज 5 × 2 × 3 × 17। क्लियर है? अब दूसरा नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 92, 92 करते हैं जी। सबसे पहले 92 तो जा रहा है, 2 से डिवाइड करो, देखो क्या आएगा? 36। फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 18। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, अब 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2। हो गया, दोनों को हमने फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक से हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सीख लिया। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए क्या करते थे? यहाँ देखो 5 और 17 नहीं है, तो 5 की पावर 0, 17 की पावर 0। तो जो भी जीरो लोवेस्ट प्राइम नंबर वो वाले उठा लेने हैं जिनकी 0 लोवेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर, है ना? तो यहाँ पर 2 की पावर स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है, तो 2 की पावर 1 उठा लेंगे। 3 की पावर स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 1 उठा लेंगे। 5 पर स्मॉलेस्ट पावर कितनी? 0 है। 17 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी? 0 है। ये दोनों 1 हो गए, ये 2 × 3 6। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया कितना? 6 आ गया। क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसे एलसीएम, एलसीएम करके देखिए, हाईएस्ट पावर, अब अभी एचसीएफ में हमने स्मॉलेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर उठा ले लिए थे। अब ये उल्टा, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर दोनों में 3 है, वो ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 वाला ले लिया। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी? 1, है ना? और 17 की हाईएस्ट पावर कितनी? ये भी 1। मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा ये? 2 क्यूब 8 होता है, 3 स्क्वायर 9, 8 × 9 × 5 × 17। आई होप कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हम।
अगर कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, एक बार के देखें। 8, तो भाई इसके यहाँ पर गड़बड़ किया। 8 × 9 72 को कर दिया लग रहा हमने। 92 करना था। कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट करेंगे इसकी। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, है ना? कहाँ करेंगे? यहाँ करता हूँ मैं 92 का 36। ये गड़बड़ की 72 कर दिया। सबसे पहले क्या करना है? 2 4 8, रिमाइंडर 1, 2 6 12, 46 × 2 होता है 92। हमने 36 × 2 कर दिया 72। कोई बात नहीं, गलती कर देंगे, सीखा हमने कि ऐसी गलती हो सकती है। एक एक चीज का ध्यान रखना डिवाइड करते वक्त। अब दोबारा फिर से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है ना? थोड़ा सा चेंज है बस, थोड़ा सा चेंज है। पहले 70 को कर दिया था हमने, कोई बात नहीं। तो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 2 बार आ रहा है। और 23 एक बार आ रहा है। दोबारा से 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1 है। और सबकी लोएस्ट पावर 0 है ना? चाहे 23 हो, यहाँ पर 0 23 लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर 17 की पावर भी 0 है, 3 की पावर भी 0 है, 5 की पावर 0 है, और सबकी पावर 0 है। तो इंटू 1 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया? सिंपल 2। देखो इतने बड़े बड़े नंबर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही है इनका, 510 और 92 का। ठीक है, ऐसे एलसीएम लोगों, एलसीएम में कुछ नहीं, हाईएस्ट पावर वाले प्राइम नंबर लेने हैं हम। 2 की पावर कितनी हाईएस्ट? 2 है। 23 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 है। और 5 की पावर भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है, 17 की पावर भी 1 है। मल्टीप्लाई करिए इसको। 4 × 5 20, 20 × 40, 40 × 7 680, 680 × 23 मल्टीप्लाई करिए, इसमें बड़ा सारा नंबर आएगा 23,460। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ध्यान से करनी है लेकिन। 23,460। आई होप इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? पहले हमने गड़बड़ क्या करी थी कि 72 ले लिए थे, तो गलती किसी को सकती है, माफ करना। ठीक है, तो 592 का जो एचसीएफ आया 2, और एलसीएम आया कितना? 23,460। अब ये ना एक और चीज बोल रहा है कि आप वेरीफाई करो कि मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कराऊं और जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराऊं, क्या दोनों का सेम होगा क्या? क्या कहते हो? कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कराऊं और नंबर्स को मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों का नंबर सेम आया क्या? देख लेते हैं। जैसे पहले वाला था अपना, नंबर्स थे 26 × 91, ये थे। और इनका एचसीएफ और एलसीएम आया था, एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया 182। मल्टीप्लाई करके देखिए इनको कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। मैं आपके लिए वो करके दिखा देता हूँ, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, है ना? 6 1 जा 6, 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ऐड करिए, 6 4 + 2 6, 5 + 8 13, तो ये आ गया 2366। 2366 आ गया ना, अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कौन क्या आया था? 182 एलसीएम आया था, 13 एलसीएम आया था। करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 + 2 5। ठीक है, 1 से किया तो 2 8 1। समझ में आ रहा है? 6 4 + 2 6, 8 + 5 13, 1 + दोनों सेम आ गए।
तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर किसी दो नंबर का आपने एचसीएफ निकाला या एलसीएम निकाला, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, जिस नंबर का आपने एचसीएफ या एलसीएम निकाला है वो हमेशा सेम आएगा। अब ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। बाकी आप ध्यान से करेंगे, अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, सेम चीज आप इस वाले के देख सकते हो। सेम चीज तो सेकंड वाला जो केस है कि जो 510 और 92 को मल्टीप्लाई कराओ और इसका जो एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम आया था 23460, चेक करके देखो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। ये तो कर देते हम, 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 3 6, 2 4, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा। तुमने वेरीफाई भी कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन के पहले दो पार्ट्स कर लिए हमने, अगले दो पार्ट करने की थोड़ी मिटाने की जगह चाहिए होगी, है ना। यहाँ तक वो क्लियर समझ में आया। अभी अगला करेंगे 336 एंड 54। ओके, अगला करें, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, मिटाता हूँ मैं। ये पूरा मिटाना पड़ेगा, बोर्ड की लिमिटेशन तो है अपने पास। ठीक है, तो अगला जो नंबर अपने पास 336 एंड 54। ओके, दो नंबर है 336 एंड 54। जल्दी से क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इनका। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, गड़बड़ी नहीं करनी आपके पास। 2 से जाएगा, हाँ जी जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 2, रिमाइंडर अगेन 1, एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, एंड 2 4 जा 8 ना, एंड 2 2 जा 4। ओके, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 से, 3 7 जा 21। ठीक है, आगे तो नहीं होएगा ये, आई होप ने गड़बड़ी नहीं की हमने। तो 336 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर कितनी आ रही है, कितनी बार 2 आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। ठीक है जी, और 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 3 की पावर 1। और 7 कितनी बार आ रहा है, 7 एक ही बार आ रहा है, तो 7 की पावर कितनी, 1। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। अरे भाई, दो तो 4 बार आ रहा है, तो 4 बार लिखो ना इसको, 2 प्लस 1, 2 3 4, तो 4 बार। इन चीजों को ध्यान रखना। गलती होएंगी, मैथमेटिक्स में गलती होएंगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना गलती होने के चांसेस कम होते जाएंगे। अगला 54, ये तो छोटा सा है, छोटा नंबर दे दिया। 2 से डिवाइड करो 27, अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 39। ओके जी, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 एक ही बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना। मिटा दो इसको ना, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले आप बताओ एचसीएफ क्या होगा इसका, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। जो जो लोवेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर लेने हैं हमें। 2 की पावर लोवेस्ट कौन सी, 1 वाली। 3 की पावर लोवेस्ट कौन सी, अगेन 1 वाली। और 7 की पावर लोवेस्ट कौन सी, 0। तो 2 इंटू 3 क्या आ गया, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। एलसीएम इसका जस्ट उल्टा है। वो वाले प्राइम नंबर्स ले लीजिए दोनों के जो हाईएस्ट पावर है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, 3। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। 2 रेस्ट पावर 4 कितना होता है, 16। 3 रेस्ट पावर 3, 27 इंटू 7, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, है ना। 16 इंटू 7 कितना होता है, 7 112 होता है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 112 को 27 से, 112 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जा 14, है ना। 7 प्लस 1 8, 7 आ गया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐड कर दीजिए। 8 4 12, 7 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3024 आ गया। देखो आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, घबराना नहीं है।
छोटी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो इसका जो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024, 3024। कितना आ गया 3024। अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि जो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे 336 इंटू 54, क्या ये HCF एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ रहा है, दैट इज HCF है 6, एलसीएम है 3024। ये आप करके बताएंगे मेरे लिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया, ये चीज भी समझी कि हमने वेरीफाई किया अच्छे से कि अगर हमें किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स के नंबर को प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे और उनके जो एक्सिव एलसीएम निकाला उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, हमेशा सेम आएगा। तो हमने अच्छे से वेरीफाई किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल में अर्थमेटिक्स से हमने सबका एलसीएम निकाला। एचसीएफ होता है कि लोवेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कर दें दोनों में, और एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर वाले जो प्राइम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कर दें, ऐसे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।